ने माँ से एक सवाल किया, माँ भगवान कहाँ है? माँ ईश्वर कहाँ है? यदि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? बताइए भगवान कहाँ है? आप उत्तर दीजिए। ये भैया बताओ भगवान कहाँ है? सब जगह है, तो दिखते क्यों नहीं? आपने देखा भगवान को? देखा? आपने भगवान को देखा भी तक के नहीं? महसूस किया? आपने भगवान को देखा, महसूस किया? कैसे कैसे महसूस किया? आपने भगवान को देखा? पूछिए भैया, आपने भगवान को देखा? कहां? यहां? यहां? तो यहां एक्सरे करा लेते हैं यहां का, आएंगे। एक राजा था। इन सवालों का उत्तर हम दे रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप लोगों के पास होना चाहिए। ईश्वर कहां है? कोई कहता है दिल में है, कोई कहता मन में है, कोई कहता कण कण में है। क्या कह देना पर्याप्त है? ईश्वर कहने का विषय नहीं है। ईश्वर कितना? बताओ भगवान कितने हैं? कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं? क्या उन्हें कहा जा सकता है? या उन्हें महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है? और किया जा सकता है तो उपाय क्या है, कैसे? हिंदू लोग कहते हैं कि भगवान ऐसे हैं, राम कृष्ण की तरह, नरसिंह और वामन की तरह। मुसलमान कहते हैं कि भगवान अल्लाह की तरह है, वो अल्लाह को ही सब कुछ मानते हैं। ईसाई कहते हैं कि यीशु की तरह है ईश्वर। यदुही अलग कहते हैं, पारसी अलग कहते हैं, बौद्ध अलग कहते हैं। बौद्ध कहते हैं कि बुद्ध की तरह भगवान है। बुद्ध, जितनी बड़ी दुनिया है, जितने लोग हैं, उतनी प्रकार की बातें हैं। अब बताओ कि इन सब की बातों में किसकी बात सही है? हिंदू सही कहता है या मुसलमान? ईसाई सही कहता है या बौद्ध? यदुही सही कहता है या पारसी? कौन सही कहता है और कौन गलत? ईश्वर को आप कितना जानते हैं? कौन सही है, कौन गलत है, इसका निर्णय कर लें आज। यदि आप कहें तो निर्णय कर लें। तैयार हैं? ईश्वर कैसे हैं? चलो आज इसका निर्णय करते हैं कि बात सही किसकी है। हिंदू की बात सही है या मुसलमान की? ईसाई की बात सही है या यदुही या बौद्ध या पारसी की? समझते हैं। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। उस कहानी को समझिएगा, पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक विद्यालय था। उस विद्यालय में सभी बच्चे अंधे थे। उनके टीचर मास्टर जी उन्हें पढ़ाया करते थे। एक दिन गांव में हाथी आया। हाथी के गले में घंटा टन टन बज रहा था। लोगों की आवाजें स्कूल तक पहुंची तो विद्यार्थियों ने, बच्चों ने अपने मास्टर जी से, गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, ये गांव में आज इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है?
तो गुरुजी ने बताया, बेटा आज गांव में हाथी आया है, हाथी। अंधों ने कहा, गुरुजी क्या हम भी हाथी को देख सकते हैं? गुरुजी ने कहा, बेटा काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम जरूर देखते। चेलों ने कहा, शिष्यों ने कहा, विद्यार्थियों ने कहा, गुरुजी हम देख नहीं सकते तो क्या हुआ, हम छू करके देखेंगे, हम टच करके देखेंगे, हाथी को हम स्पर्श करेंगे, हमें पता लग जाएगा कि वो कैसा होता है। भाई अंधा है ना, कभी हाथी को देखा नहीं, सुना है बस। तो उसने सोचा कि मैं टच करके देखूंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है। गुरुजी ने हाथी को अपने विद्यालय में बुलाया, महावत से कहा लेकर आओ। महावत आया हाथी लेकर। अब गुरुजी ने एक एक बच्चे से कहा जाकर के छुओ। अब बच्चा गया तो उसकी पकड़ में हाथी का पांव आया। अच्छा, ये लंबा लंबा खंबे की तरह हाथी होता है। पांव पकड़ के आ गया। दूसरे को भेजा तो दूसरे ने भी पांव पकड़ा। अच्छा, लंबा लंबा खंबे की तरह होता है। तीसरा गया तो तीसरे ने सूंड पकड़ी, उसकी पकड़ में सूंड आई। सूंड, अच्छा ऊपर से मोटा है, नीचे से पतला है, नीचे 2 छेद हैं, ऐसा हाथी। तीसरा गया, तब तक हाथी बैठ गया था, तो वो गया हाथी के पेट को पकड़ा। अच्छा, ये दीवार की तरह होता है। चौथा गया, पांचवा गया, उसने पूंछ पकड़ ली। अच्छा, झाड़ू की तरह होता है हाथी। तब तक हाथी लेट गया। तो एक और बच्चा गया, उसने हाथी के कान पकड़े। कान, जिसकी पकड़ में जो आया, कान पकड़ में आया। अच्छा, ऐसा होता है हाथी, सोपड़े की तरह, सूपे की तरह, है ना। किसी के पकड़ में दांत आए, दांत कठोर, उसने कहा अच्छा ये पैना पैना सा होता है, नुकीला, ऊपर नुकीला है, अंदर मोटा बड़ा सा होता चला गया। तब तक लगभग सारे बच्चों ने देख लिया, सब बच्चे अंदर, हाथी चला गया। अब गुरुजी ने पूछा, बच्चों बताओ हाथी कैसा था? तो जिसने पांव पकड़े उसने कहा हाथी खंबे की तरह था गुरुजी, बिल्कुल खंबे के, अपने विद्यालय में जैसा खंबा है ना वैसे ही है। दूसरे ने तुरंत कहा गुरुजी ये गलत कह रहा है, हाथी तो झाड़ू की तरह था। तीसरे ने कहा गुरुजी दोनों गलत है, हाथी तो सूपे की तरह था। सुपड़ा, सूपा समझ रहे हैं, सूपा समझते हैं, हाँ उसकी तरह। चौथे ने कहा गुरुजी गलत कह रहे हैं सारे लोग, हाथी दीवार की तरह था। मैंने छुआ है, मैंने, दीवार थी, दीवार और कुछ नहीं था। एक ने कहा गुरुजी हाथी तो तलवार की तरह था, बाहर नुकीला था, सामने अंदर मोटा सा था। अब सारे बच्चों के दल अलग हो गए, पांव पकड़ने वाले एक तरफ हो गए, सूंड पकड़ने वाले एक तरफ हो गए, कान पकड़ने वाले एक तरफ। वो कह रहे हैं हमारी बात सही है, वो कह रहे हैं हमारी। अब आप लोग उत्तर दीजिए, बताओ इन सब बच्चों में कौन सा बच्चा सही बोल रहा है और कौन सा बच्चा झूठ बोल रहा है? बताओ, आप बताओ, इन बच्चों में कौन सा बच्चा सच बोल रहा है? सब 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 सच बोल रहे हैं। आप बताओ, सब सच बोल रहे हैं या सब झूठ बोल रहे हैं? आप बताओ भैया। ओ सरकार, बाद में सो लेना, पहले सुन लो, पहली बार आए हो तो भी सो रहे हो। सुनो, बताओ कौन सही बोल रहा है, कौन गलत? सब सही बोल रहे हैं। आप बताओ, सब सही। आप बताओ, आप लोगों के उत्तर गलत हैं, फिर विचार करके बोल दो। आप बताओ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये सारे बच्चे सही बोल रहे हैं या गलत? आप बताओ, सच बोल रहे हैं? पीछे वाले बताएंगे जोर से। सही उत्तर ये है कि ये बच्चे ना तो सच बोल रहे हैं ना तो झूठ बोल रहे हैं, इनका सच है अर्ध सत्य। सच तो है पर पूरा सच नहीं है, क्योंकि ये जितना कह रहे हैं हाथी उतना नहीं है। हाथी इनके कहने से कई गुना ज्यादा है। ये सत्य तो बोल रहे हैं पर इनका सत्य अर्ध सत्य है, आधा आधा है।
क्योंकि जिसने जितना पाया उसने उतना बोल दिया, और इनके पाने और बोलने से ज्यादा हाथी था। उसी प्रकार जिसने जितना ईश्वर का अनुभव किया उसने ईश्वर के बारे में उतना कह दिया। हिंदुओं ने जितना अनुभव किया हिंदुओं ने ईश्वर के बारे में उतना कहा, मुसलमानों ने जितना अनुभव किया मुसलमानों ने उतना कहा, ईसाइयों ने, जैनों ने, पारसियों ने जितना ईश्वर के बारे में अनुभव किया समझा उतना उन्होंने कह दिया। जबकि ईश्वर हमारे तुम्हारे उनके समझने से कई गुना ज्यादा है। परमात्मा वो ऐसा है, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करें बिधि नाना। वो ईश्वर अथाह इतना विशाल है कि हमारी सोच से परे है। हम उनके सामने मंद बुद्धि हैं। हमारी